नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टैली की सीरीज़ में आज हमारा पार्ट सेकंड आ रहा है, जिसमें हमने आपको बताया है टैली में के मास्टर्स के बारे में। मास्टर्स कितने प्रकार के होते हैं वो सारा आपको डिस्क्राइब किया है। मास्टर्स में आपको ग्रुप प्री डिफाइंड ग्रुप कितने होते हैं वो सारा बताया है। आपके लेजर्स प्री डिफाइंड कितने होते हैं वो सारे बताए हैं। आपके प्री डिफाइंड ग्रुप 34 होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है। दो आपके लेज़र होते हैं उसके बारे में मैंने आपको सब डिस्क्राइब कर रखा है। वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट से हमारा आपको टैली कॉलर कॉल करके आपकी सपोर्ट करेगा। अब टैली का इतना ज़्यादा मार्केट में यूज़ है, अगर आप टैली अच्छे से करेंगे तो आपको अकाउंटिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। चलो टाइम को ख़राब ना करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अगली वीडियो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो अपनी बनाई थी, आपने लास्ट वीडियो देखी नहीं हो तो आपने हमारा फर्स्ट पार्ट चेक कर लीजिएगा सारे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैली को ओपन करते हैं, टैली प्राइम को, और टैली प्राइम में हमारी ओपन हो रही है। और दोस्तों, अगर वीडियो में कोई भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी कमेंट लाइन पे छोड़ सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेल आईडी या आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा करिएगा, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए और लाएं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था पहले, हम वर्क करते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। ये हमारी पहले जो कंपनी खुली है वो बाय डिफॉल्ट खुल जाती है। उसके लिए हमने जो कंपनी बनाई थी उसी पे काम करेंगे। इस कंपनी को हम शट कंपनी कर लेते हैं। यस, शट कंपनी कैसे, इसके बारे में मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा है। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर अटेंड कर लें। मैं स्टार्ट आरपी कॉर्पोरेशन वाली कंपनी में इसको खोल लेता हूँ। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास्टर्स। मास्टर्स में 4 तरीके की चीजें होती हैं। नंबर 1 होता है आपका अकाउंटिंग मास्टर्स, नंबर 2 होता है इन्वेंट्री मास्टर, नंबर 3 होता है पेरोल मास्टर्स, और नंबर 4 होता है सेक्रेटरी मास्टर्स। तो हम सबसे पहले मास्टर्स में क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में आपने देखा होगा 3 तरीके के इसमें मास्टर्स आ रहे हैं। चौथे तरीका पेरोल मास्टर नहीं आ रहा है, वो हम अपना इसमें जब अपना थोड़ा आगे जैसे जैसे हमारा सेशन आगे चलेगा तो आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर्स में चलते हैं। अकाउंटिंग मास्टर्स में चलने के बाद ग्रुप्स में चलते हैं, ग्रुप्स क्रिएशन। तो टैली में दोस्तों 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं, 2 तरीके की एंट्री होती हैं, 2 तरीके की चीजें होती हैं। पहला होता है प्री डिफाइन, दूसरा होता है यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन वो चीजें होती हैं जो टैली में पहले से ही आपको स्लॉट बने बनाए मिलते हैं। जैसे कि टैली में जो ग्रुप्स हैं, मैं एल्टर में जाता हूँ, एल्टर में आपको दिखाता हूँ ग्रुप्स हमारे जो बने हुए हैं। तो ये जो ग्रुप्स आपके बने हुए हैं हमारे सारे, ये प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो टैली में जो इसमें होते हैं, टोटल टैली प्राइम में जो आए हैं 34 प्री डिफाइंड ग्रुप्स आए हैं। इससे पहले हमारी ईआरपी थी, ईआरपी में प्री डिफाइंड जो ग्रुप थे वो 28 थे, लेकिन टैली प्राइम में हमारे प्री डिफाइंड जो ग्रुप हैं वो 34 हैं। इसके बाद हम इसे वापस करते हैं। सपोज आप इसमें देखिएगा, इसमें जो नहीं है उस तरीके का हम बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग वाला कोई इसमें दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है ना। हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक बनाते हैं वाउचर, तो क्रिएट करा हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका जो अंडर ग्रुप होगा
स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का वो करंट लायबिलिटीज के अंदर जाता है ये, तो मैं यहाँ अंडर करंट लायबिलिटीज करूँगा और इसको मुझे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मुझे एंट्री यस या नो करनी है यहाँ, वो मैं कर सकता हूँ जैसे कि हमने कंपनी क्रिएशन में करा। इस तरीके से हमारे यहाँ सक्सेसफुल ग्रुप बन चुका है। इसको आप चेक करेंगे कि हमारा सही बना है या गलत बना है। तो एक मेरा चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ये होता है डिस्प्ले, इसमें आप चेक कर सकते हो। एल्टर में अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो कर सकते हो। मुझे सपोज चेक करना है तो मेरे टोटल जो ग्रुप है वो इसमें है, ये सारे किसके अंडर में कितने आ रहे हैं वो आ रहा है इसमें आपका। एल्टर में गया, मैं ग्रुप में गया, इसके बाद मुझे आउटस्टैंडिंग वाला देखना, तो आउटस्टैंडिंग वाला अब तक नहीं था लेकिन आउटस्टैंडिंग वाला ये मेरा बन गया। ये ग्रुप हमारा है यूजर डिफाइन। लेकिन आप बात करें कैश इन हैंड की, ये है हमारा प्री डिफाइन। या मैं बात करूं बैंक डिवीजन की तो ये भी हमारा कैसा है, प्री डिफाइन। तो इस तरीके से हमारे 34 ग्रुप होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं। इसके अलावा किसी चीज की आपको जरूरत होती है, कोई नीड होती है, तो आप उसे यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं। चलते हैं ग्रुप में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं वीडियो के लास्ट में या आपको अपनी मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, जिससे मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करा सकूं। जो भी आपको नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। उसके बाद हम करते हैं लेजर्स की। दोस्तों क्रिएट में जाता हूं मैं। पहला हमने ग्रुप समझ लिया, ग्रुप क्या होता है अकाउंटिंग मास्टर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं लेजर्स की। लेजर में क्या होता है दोस्तों, जितने लोगों से भी हम अकाउंट्स का काम करते हैं, जिनसे सपोज कोई माल खरीद रहे हैं, कोई माल बेच रहे हैं, किसी को से डिस्काउंट ले रहे हैं, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, इस तरीके के जितने भी खाते होते हैं वो सारे हिंदी में खाते बोलते हैं। इस तरीके के सारे खाते हमें टैली में लेजर के अंदर टाइप करना होते हैं। तो उस पर हम चलते हैं आगे, हम किस तरीके से कौन सा करेंगे। सपोज आपने सबसे ज्यादा देखा होगा या आपने सुना होगा कि व्यापार आरंभ किया, तो रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाता का इस तरीके से होता है। रोकड़ खाता ऋणी और पूंजी खाता का व्यापार आरंभ किया, ये नरेशन में लिख देते हैं हिंदी वाले लोगों के लिए। और जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए रोकड़ खाता ऋणी के लिए सीधे आ जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बिगिनिंग बिजनेस स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें इसमें इस तरीके की कोई एंट्री आपके सामने आए तो इसमें सबसे पहले आप करिएगा कैपिटल अकाउंट का लेजर। तो कैपिटल अकाउंट का लेजर मुझे ऊपर कैपिटल अकाउंट ही रखना है। कैपिटल अकाउंट का इसका अलावा कोई आप सेकेंडरी नाम अपने आपने कुछ और दे रखा है, या कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ कंप्लीट लिख दिया है, कुछ और लिख दिया है, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी नीड है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। इसका जो भी आपका अंडर ग्रुप होता है वो आप अंडर ग्रुप लीजिएगा। इसकी जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आप डिटेल ले लीजिएगा, नहीं लेना है डिटेल मत लीजिएगा। इस तरीके से रहता है। फिर हम इसको हम एक्सेस करा देंगे। तो इस तरीके से हमने अपना कैपिटल बना लिया था। कैपिटल के बाद सपोज मुझे कोई अपना बनाना है स्टेट बैंक का एसबीआई अकाउंट। लास्ट में आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं कोई भी अगर आप चाहो तो अपने लास्ट का नंबर। उसके बाद ये बैंक का है तो सीधी सी बात है, बैंक का आपका बैंक अकाउंट में जाएगा अंडर ग्रुप। इसमें बैंक अकाउंट होल्डर का नाम आ गया, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप अपनी अकाउंट नंबर फिल कर सकते हैं। जो भी आपका एसबीआई का कोड है ब्रांच का वो डाल सकते हो। उसके अलावा कोई शिफ्ट कोड है तो आप वो डाल सकते हो अगर आपके पास है। ब्रांच आपकी जो भी ब्रांच है वो ब्रांच डाल दीजिएगा। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन चेक पे चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो यस कर देंगे। और प्रिंटिंग चेक का आपको दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो। फ्रॉम कब से कब तक आपको चेक की रेंज है, तो चेक मेरा स्टार्ट है 0001 से लेके 50 तक 50 चेक है। चेक बुक पे जो नाम मुझे प्रिंट करना है, सपोज करना है RP। अगर मुझे चेक बुक की रेंज है मेरे पास तो मैं उसकी डिटेल्स डालता हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा ये मेलिंग एड्रेस में कि बैंक की डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हो कि कहाँ पे अकाउंट है क्या है, वो आपने यहाँ भी डिटेल्स फिल कर रखी है, रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो ले सकते हो। अगर आपका कोई जीएसटी नंबर इफ अवेलेबल है तो आप डालो, नहीं है तो आप मत डालिए, ऑप्शनल रहती है सारे ऑप्शन। अगर आपका कोई बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट डालिएगा, डेबिट है तो डेबिट डालिएगा। इस तरीके से हम लेजर टैली में बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए
इस तरीके का यूज किया जाता है। चलते हैं हम आगे। मैं आपको एक लेजर का क्वेश्चन भी दे दूंगा जिससे आपको लेजर और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दो लेजर आपने बनाए। अब मैं एक लेजर आपको बताता हूँ कि लेजर को डिलीट, अगर आपको ने कोई लेजर एक्स्ट्रा बना रखा है या कोई गलती से बन गया, या आपका पहले किसी से बहुत साल पहले काम किसी कंपनी से चलता है, उस लेजर को डिलीट वगैरह कैसे करते हैं, तो लेजर को डिलीट करना मैं बताऊंगा। जिस तरीके से हमारे टैली प्राइम में प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं 34, उसी तरीके से हमारे टैली में दो लेजर होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं। एक होता है कैश अकाउंट का और एक होता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दो लेजर ऐसे होते हैं जो टैली में प्री डिफाइन होते हैं, इसमें आपको कोई भी चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई एक बैंक का और बनाता हूँ, सपोज यूनियन बैंक। जो भी मेरा अकाउंट नंबर है वो मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया लास्ट का। सीधी सी बात है, अकाउंट नंबर जो भी मेरा यहाँ नंबर है वो नंबर डाल दिया। जो भी मेरा कोड है AFSC वो डाल दिया मैंने। अगर उसके अलावा कोई डिटेल्स है आपके पास आप डालिएगा, नहीं है तो मत डालिएगा। तो सारा ऑप्शनल रहता है लेकिन नेम मस्ट है, कंपल्सरी। अब मुझे इसमें अल्टरनेशन करना है, कुछ चेंजमेंट करना है। सपोज मैंने इस वाली एंट्री में चेक की एंट्री नहीं दी, मुझे अल्टर में जाके चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं लेजर में जाऊँगा, अल्टर में जाऊँगा, लेजर में जाऊँगा। उसके बाद मुझे जो भी मेरा है यूनियन बैंक आगे। अब मुझे चेक की एंट्री देनी है। मेरे पास चेक बुक है, चेक की जो रेंज है यहाँ से है मेरी, जीरो वन से मेरे पास 10 चेक हैं टोटल। नया चेक है, चेक पे जो भी मुझे अपना नाम वगैरह यहाँ से एंटर करना है, यहाँ से मैं नाम एंटर कर लेता हूँ। और ये मेरा जो भी मैंने चेंजिंग की मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एक्सेप्ट करके मैंने चेंजिंग कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे स्टेट बैंक का लेजर डिलीट करना है, तो मैं स्टेट बैंक पे जाऊँगा, अल्ट के साथ डी प्रेस करूँगा। फिर से सुन लीजिएगा, अल्ट के साथ मैं डी प्रेस करूँगा तो एंट्री आ जाएगी डिलीट की। अगर मैं इसको यस करूँ एंट्री डिलीट हो जाएगी, मतलब कि जो मेरा लेजर है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 4 लेजर आ रहे हैं, 2 लेजर हमने टोटल हमने 3 लेजर बनाए थे, 3 में से एक हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे 2 लेजर बचे। और 2 लेजर ये वो आ रहे हैं कैश अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही प्री डिफाइन होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ग्रुप सारा कुछ समझाया था, उसी तरीके से मैंने आपको लेजर का समझाया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंसल्ट चाहिए या फिर कोई क्वेरी चाहिए, तो आप अपना नंबर या मेल आईडी, हमारी मेल आईडी rahul.rpcs@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप अपना नंबर हमारे कमेंट लाइन पे छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पे क्रिएट। उसके बाद आता है आपका करेंसी। करेंसी क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो 2 देशों में काम करती हैं, 3 देशों में काम करती हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां जो 3 से ज़्यादा देशों में काम करती हैं। अब उनका हेड ऑफिस हमारे इंडिया में है, लेकिन चाइनीज से हम माल खरीदेंगे तो चाइनीज की करेंसी मिलेगी, यूएस से माल खरीदेंगे हमारी यूएस की करेंसी मिलेगी, पाकिस्तान से हम माल बेचेंगे खरीदेंगे तो हमारी पाकिस्तान की करेंसी मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि वहां का बंदा पहले करेंसी इंडियन रुपीज कराएगा, इंडियन कंपनी से ले रहा है, उसके बाद वहां डिपॉजिट करेगा। तो इस तरीके से आप अपने टैली में ही करेंसी को चेंज करने के लिए या करेंसी को बढ़ाने के लिए तो देखिए दोस्तों, करेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो हम करेंसी के लिए क्रिएट करेंसी करेंगे। अब हमारे सपोज मुझे डॉलर चाहिए, तो मेरा डॉलर का साइन जो होता है, मैंने डॉलर का साइन ले लिया, USD अमेरिकन स्टैंडर्ड डॉलर। इसका जो भी मेरा ISD कोड होता है तो USD डाल देता हूँ, मेरे को नहीं पता है। जैसे कि इंडिया में रुपीज़ के बाद जो होता है, अगर कोई लिखा है सपोज फॉर एग्जांपल 45.30, तो 40.530 का मतलब होता है 45 रुपीज़ 30 पैसा। इस तरीके से
यूएस डॉलर में डॉलर के बाद जो करेंसी आती है, मतलब सपोज लिखा है 3.24, तो $3 है हमारे, 0.34 हमारे सेंट है। तो वहाँ का जो है रिप्रेजेंट सेंट, तो आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप सेंट को, सेंट के लिए यस कर आके अपनी करेंसी भी एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अगर करेंसी वगैरह में एडिंग करना है तो आप वो कर सकते हो। यहाँ से एल्टर में जाके करेंसी चेक भी कर सकते हो कि आपकी दो करेंसी आ रही है कंप्यूटर में, रुपीस आपका आ रहा है इंडियन रुपीस, दूसरा आ रहा है यूएस डॉलर। इस तरीके से आप मल्टीपल कंट्रीज की करेंसी को ले सकते हो विदाउट डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको काम करने में आसानी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएशन पे जाते हैं। करेंसी हो गया हमारा क्लियर, तो हमारे शुरू के 3 ऑप्शन क्लियर हो गए सक्सेसफुली, ग्रुप, लेजर, करेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर हम यूएस डॉलर का जो रेट एक्सचेंज इंडिया में जो भी रुपए है, तो 72 रुपीज पर डॉलर, जो भी हम स्पेसिफिक रेट हमें मिलेंगे वो हमने डाल दिया 70। तो हम जो भी हम डालें वो हम यहाँ से अपनी एंटर करते हैं। एक्सचेंज के लिए हमारा क्या रेट चल रहा है वो भी हम यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर 4 ऑप्शन क्लियर करे। उसके बाद हम बात करते हैं बाउचर टाइप की। बाउचर टाइप का ऑप्शन आप बाद में भी समझ सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। जैसे सपोज गोदाम वगैरह है, या आप सेल इनवाइस के जो बिल काटते हैं, तो आप सेल्स के अगर बिल काटेंगे तो सीधी सी बात है सेल्स का आपका लेजर बनेगा। लेकिन कभी भी आप टैली में बनाएंगे सेल इनवाइस, अगर आपकी कोई होलसेलर है, दुकानदार है जो रिटेल का भी काम करता है और होलसेल का भी काम करता है, उस कंडीशन पे वो 2 तरीके का बिल काटता है, एक सेल इनवाइस, एक होता है टैक्स इनवाइस, सेल्स की टैक्स इनवाइस। तो मैं सेल की टैक्स इनवाइस की बात कर रहा हूँ। सेल की टैक्स इनवाइस के लिए जो हम लेजर बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, टैक्स इनवाइस ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। तो ये हमें याद रहना चाहिए कि वो लेजर हमारा काय का है, ये किसमें खुले हमारा, तो सीधी सी बात है ये हमारा सेल्स के अकाउंट में खुले। इसके अलावा किसी को आपको एक्सेस कराना है, यहाँ से नीड्स के अकॉर्डिंग आप एक्सेस करा सकते हो, नहीं कराना है तो आप मत कराइएगा। इस तरीके से आपने क्रिएशन समझा। जो आपके बाउचर टाइप जो होता है बाउचर का, आपको मैं बताऊंगा आगे वाले लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, कि उसमें बाउचर टाइप कितने तरीके के होते हैं, काउंटर का क्या मतलब होता है, रिसिप्ट का क्या मतलब होता है, जर्नल का क्या मतलब होता है, सेल्स का क्या मतलब होता है, परचेज का क्या मतलब होता है, डेबिट नोट का क्या मतलब होता है, क्रेडिट नोट का क्या मतलब होता है, ऑर्डर क्या होता है, प्रोसेसिंग वगैरह के, वो उन सभी के बारे में। तो हमने अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर टैली प्राइम में हमारे 5 ऑप्शन है। नंबर 1 ग्रुप का, नंबर 2 लेजर का, नंबर 3 करेंसी का, नंबर 4 रेट्स ऑफ एक्सचेंज का, नंबर 5 बाउचर टाइप का। तो हमने 5 ऑप्शन सक्सेसफुली कर लिए हैं। इसके बाद हम बात चलते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स की तरफ। इन्वेंट्री मास्टर्स में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। इन्वेंट्री मास्टर्स में सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। तो इसमें हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी हमारा ग्रुप वगैरह होगा वो हम डाल देंगे। सपोज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर, तो ELECTRO इलेक्ट्रॉनिक्स, PRODUCT प्रोडक्ट्स। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, सपोज में कीबोर्ड की एक एंट्री करनी है, ये किस कैटेगरी में आता है, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर पार्ट्स की कैटेगरी में आता है ये हमारा। इसको मैंने एक्सेस करा दिया। फिर मैं इससे बाहर आता हूँ, स्टॉक आइटम, मुझे किस स्टॉक में इसको चाहिए। इससे पहले मैं यूनिट और बनाता हूँ। यूनिट से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी भी चीज़ का मेजरमेंट क्या होता है। सपोज दूध किलो में, तो दूध लीटर में, तो दूध किलो में तोला जाता है, कुछ जगह लीटर में तोला जाता है, घी कुछ चीज़ें लीटर में आती हैं। उसी तरीके से हमारा जो कीबोर्ड है वो किस में आता है, पीसेस में आता है, बॉक्सेस में आता है, जिसमें भी आता है, जो भी यूनिट है हमारी वो हम यहाँ एंटर कर देंगे। सपोज पीसेस में आता है, पीसेस, सीधी सी बात है यहाँ पे जो अगर पीसेस आ रहा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज ये बॉक्स 22 पीसेस है इसका हमारा, इसको हमने एक्सेस करा लिया यहाँ से। ये हमारा। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक आइटम्स की। स्टॉक आइटम्स के अंदर मुझे बनाना है अपना कीबोर्ड का, तो मैं कीबोर्ड का लेजर लिया मैंने।
कीबोर्ड हमारा किसके अंडर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंडर में आएगा। ये इसकी यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट के पीसेस में है। जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप एप्लीकेबल करिएगा, नहीं है तो नहीं डाल दीजिएगा, मतलब नो ऑप्शन नहीं रहा ऑलरेडी। इसकी कोई ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, पहले से स्टॉक है पड़ा हुआ तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप मत डालिएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं। इस तरीके से आपने स्टॉक आइटम का क्रिएशन किया। आपको दोस्तों असाइनमेंट आप टैली के जरूर कीजिएगा। अगर आप टैली के असाइनमेंट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद हमारा ये हमने इन्वेंट्री के स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये चीज़ समझी। अब बात हम करते हैं गोदाम की। अगर हमें कोई गोदाम हमारा है मेन लोकेशन से हट के, तो हम उसका भी क्रिएशन इसमें कर सकते हैं। सपोज मेरा ऑफिस है घेर शराबा में और मेरा गोदाम है गौशिया चौक में, या फिर मेरा सपोज दूसरी जगह गोदाम है, दूसरे मोहल्ले में है, दूसरे ताल्लुक में है, तो उस तरीके से जो डिटेल्स होती है तो हम अपना गोदाम हमारा जहाँ पे भी है उस गोदाम की डिटेल डाल देंगे। सपोज मैं मान रहा हूँ गंज में मेरा एड्रेस रखा है गंज, तो गंज में मेरा गोदाम है, मेन लोकेशन है ये तो मेन लोकेशन डालेंगे। अगर मेन लोकेशन नहीं तो आप इसे प्राइमरी के अंडर में भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपने इन्वेंट्री मास्टर्स को भी सक्सेसफुली कर लिया है। उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी डिटेल्स। इसमें आपकी जीएसटी की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहो वो चेंजिंग कर सकते हो। और इसको चेंजिंग करने के बाद इसकी शॉर्टकट की होती है, अगर आप चाहो तो एंटर करते हुए भी ले जाओ, या फिर कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल ए से हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारा ये पैन नंबर आ रहा है कि जो भी हमारा पैन नंबर है वो पैन नंबर आप इसमें एंटर कर दीजिएगा। जो भी हमारा CIN कॉर्पोरेट का आइडेंटिटी नंबर है वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो इसकी ये दो तरीके की डिटेल्स है। तो इस तरीके से हमारा लिस्ट ऑफ मास्टर्स में, मास्टर्स के अंदर लिस्ट ऑफ मास्टर्स में ये सारा कुछ क्लियर हुआ। अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स और साइंटिफिक डिटेल्स वीडियो आपको। उसके बाद हमने इसमें अल्टर समझाया था। अल्टर में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ आप क्रिएशन करेंगे उसमें अल्टरनेशन कोई करना चाहें तो आप अल्टरनेशन कर सकते हो। आपको नहीं करना है तो आप अल्टरनेशन मत कीजिएगा। और आपको कोई लेज़र आइटम कुछ भी डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया था अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो वो अल्टर की है। इसके अलावा आप चार्ट देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या क्या काम किए, तो ग्रुप आपके कितने बने हुए ये आप देख सकते हो। लेज़र आपके कितने बने हुए वो आप लेज़र की डिटेल्स ले सकते हो। बाउचर टाइप आपके कितने बने हुए यहाँ से बाउचर टाइप की डिटेल्स देख सकते हो। करेंसी आपके पास कौन कौन सी है, करेंसी की डिटेल्स ले सकते हो। आपका बजट क्या है वो भी आप यहाँ से डिटेल्स ले सकते हो। इस तरीके के आपके जो अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं हम आपको नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आपकी तरफ फैला दो जिससे और लोगों का भी भला हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो।